लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये जानकारी मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि मनीष खंडूरी को हमेशा पार्टी में सम्मान दिया गया। 2019 में उन्हें टिकट भी दिया गया, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ने की खबर सामने आ रही है। करण माहरा ने कहा कि ये खबर सोशल मीडिया के जरिए मिली, हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक त्याग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी कि मनीष खंडूरी से बात करने की, लेकिन फोन लगा नहीं। कई बार व्यक्तिगत दबाव भी होता है, क्योंकि उनके पिताजी बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे हैं। बहन रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसलिए ये भी कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत कारण हो तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के खास दिन टीवी 27 न्यूज आपको एक ऐसी महिला शख्सियत से रूबरू करवा रहा है जो किसानों को कृषि के क्षेत्र में तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल कैसे करें ताकि कम मेहनत और कम लागत में ज्यादा उपज प्राप्त हो सके, इसके बारे में बताती है। इतना ही नहीं, उन छोटे किसानों को कम से कम दामों में एग्रीकल्चरल मशीन उपलब्ध भी करवाती है। तुलिका ने टीवी 27 न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पहले 20 साल तक वो लेक्चरर रही, उसके बाद फील्ड छोड़कर कृषि के क्षेत्र में काम शुरू किया। खेती किसानी में हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एग्रीकल्चरल मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और आज एक सफल उद्यमी है। उन्होंने अपने संघर्ष और मुकाम की दास्तान टीवी 27 न्यूज से साझा की है। आइए आपको सुनवाते हैं। महिला दिवस और इस हम खास मौके पर आपको खास साक्षात से मिलाने जा रहे हैं, जो खास इसलिए है क्योंकि एक महिला होने के नाते जिस तरह से कृषि मामलों पर ज्यादातर महिलाओं की रुचि नहीं होती है और इस क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, किसान कैसे ज्यादा विकास कर सके, इस क्षेत्र पर काम करने के लिए तुलिका पांडे हमारे साथ मौजूद है, जो कृषि के मामले पर काफी अध्ययन करी है। उसके साथ साथ कई ऐसे टेक्निकल मैकेनिकल पार्ट्स तैयार कर किसानों को ऐसे कम समय पर ज्यादा उत्पादन हो, ऐसे उपलब्धियां जो है हासिल की है। हम मैम से सीधे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से आप पूरी यह जर्नी है, कैसी रही आपकी ये जर्नी? मैं 20 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अंग्रेजी की व्याख्याता रही हूँ और उसके बाद पैतृक खेती मुझे मिली। हम 3 बहनें थी, तो हमारे गांव की जो पैतृक खेती है वो मुझे मिली। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैंने खेती करना जब शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि मशीन समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जो छोटे किसान हैं उनको मशीनें, जो बड़े किसान हैं उनका काम होने के बाद ही किराए पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो जो 15 दिन या 20 दिन का ही पाग होता है कृषि का, तो उसमें वो समय बहुत सारा निकल जाता है और किसान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो पता नहीं क्यों धीरे धीरे ऐसा मुझे लगने लगा कि मैकेनाइजेशन की तरफ हमें काम करने की आवश्यकता है। तो एक एक कदम बढ़ाते गए और फिर जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। मैम, महिलाएं ज्यादातर सोचती है कि ऑफिस वर्क करे, ज्यादा हार्ड वर्क या ना हो, लेकिन आप प्रोफेसर से अभी से हार्ड वर्क यानी कृषि के क्षेत्र पर आए, जो कि महिलाएं बहुत कम चाहती इस क्षेत्र में आना। तो कैसे इस फील्ड को आपने चुना, प्रोफेसर से इस फील्ड को? वही मैंने आपको जैसा बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मैकेनाइजेशन में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रदेश के किसान हैं वो एक धान की फसल लगाते थे। जब मैं गांव जाती थी मैं देखती थी कि धान की फसल लगाने के बाद दूसरी फसल लगाते ही नहीं। तो उसका जब कारण पूछो तो फिर यही कि पानी नहीं है या चरी हो जाती है या फिर समय पे जैसे जुताई करेंगे फिर बुआई करेंगे तो देरी हो जाती है। तो ये सारे तमाम टाइप के चैलेंजेस उनके सामने थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि विदेशों में तो हम देखते हैं कि 150-200 एकड़ खेत को एक आदमी एक ट्रैक्टर लेके जाता है और सारी खेती करके आ जाता है। फिर हमारे यहाँ ऐसी क्या बात है कि हम 10 से 15 एकड़ खेत को भी काम नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि मशीनरी की बहुत ज्यादा जरूरत हमारे प्रदेश में है। मैम, क्या मानते हैं महिलाएं इस फील्ड में क्यों ज्यादा आना नहीं चाहती? ऐसा लगता है मुझे क्योंकि बहुत कम होंगे जो ऐसे राज्य और देश लेवल पर कोई ऐसा बड़ा काम किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में भी जैसे लेबर की समस्या है, मतलब 2 अलग अलग विरोधाभासी बातें हैं। पहले तो ये बोला जाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, फिर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप गांव के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछो तो वो बोलेगा लेबर की समस्या है, लेबर ही नहीं मिल रही है।
तो महिलाएं मुझे लगता है यदि इस क्षेत्र में आती हैं तो हम काफी हद तक ये जो लेबर की जो समस्या आती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए और धीरे धीरे महिलाएं आ भी रही हैं। और हमें मानसिकता परिवर्तन करने की भी जरूरत है, क्योंकि लोग सोचते हैं खेती किसानी का काम जो बहुत निकृष्ट है और जब कोई काम नहीं मिलता वो 6,000 की नौकरी बाहर करने को तैयार हो जाता है, लेकिन गाँव में खेती करना उसे बहुत निकृष्ट लगता है। तो मानसिकता परिवर्तन होगी तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये तो बहुत फायदे वाली चीज है। मैम, किस तरह से नई नई मशीनें तकनीकी तैयार किया जाता है, उसका लाभ किसान कैसे लेते हैं? देखिए, अभी एक मशीन है जिसका नाम है जीरो टिलेज, ये आती पंजाब से है। तो यहाँ हमारे प्रदेश में इसकी स्वीकारोक्ति नहीं थी, किसान इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि बिना जोताई के कैसे बुआई हो सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बहुत सारे किसानों के खेतों में जाके बुआई कराई, तो फिर ये तकनीक अब किसान इसको अडॉप्ट करने लगे हैं कि बिना जोताई के सीधे बुआई हो जाती है इस मशीन के माध्यम से। और क्या क्या मशीनें होंगी जो किसानों को जानकारी नहीं है या कम समय पर ज्यादा उत्पादन कर सके, कम मेहनत पर ज्यादा उत्पादन कर सके, ऐसी कोई अभी तकनीक? हाँ, मुझे लगता है जैसे छोटा किसान है, यदि बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले पा रहा है तो ऐसी छोटी छोटी और मशीनों पे बहुत ज्यादा काम यहाँ पे होने की जरूरत है, जिसको वो अपना छोटा सा, जैसे हल और बैल को लेके किसान खेत जाया करता था, वैसी कोई चीज जो छोटी सी पोर्टेबल सी हो जिसको किसान अपने खेत में लेके चला जाए और खेती किसानी कर ले। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है किसानों को, लेकिन वही वाली कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार, तो हर किसान को सब्सिडी मिल भी नहीं पाती और ना ही उसकी जानकारी होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें भी काम होने की जरूरत है कि सही उनको किसानों को उसका लाभ मिल सके। ये नई तकनीकों को किसान किस तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? किसान हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते आजकल, किसान को चाहिए जल्दी से होने वाला काम। तो किसान की एक्सेप्टेबिलिटी ऐसे होती है कि जो बड़े और उन्नत किसान हैं, जब वो किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तब धीरे धीरे उनको देख के छोटे किसान आगे आते हैं। छोटे किसान जो हैं वो इनिशिएट करने की स्टेज में नहीं होते हैं, वो जल्दी से किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। आप जो मशीन बना रहे हैं वो किसान तक पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? हम लोग तो डेमोन्स्ट्रेशन ही देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जैसे अंबुजा फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन और भी जो किसानों के हित में काम करते हैं, तो वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं, तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं करके, तो फिर उनको उस चीज की स्वीकारोक्ति होती है। ये सरकार जो है कई जो है कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है, आपके द्वारा भी कोई ऐसा प्रयास जो किसानों को कम दामों पर उपलब्ध हो, उसका उपयोग वो कर सके? हमारा भी रजिस्ट्रेशन बीज निगम में है, उसमें डेफिनेटली अलग अलग मशीनों पे अलग अलग सब्सिडी उपलब्ध होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सब्सिडी की पॉलिसी बनती है इसमें किसानों का भी थोड़ा सा सहमति उसमें होनी चाहिए कि कौन सी मशीन उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऑफिसर जो बैठ के पॉलिसी बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर देते हैं कि किसी मशीन में तो 50% दे दिया और जो काम की मशीन है उसमें केवल 15% या 20% मिल रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी उस पर और पारदर्शिता की आवश्यकता है। मैम, आज महिला दिवस है, उन तमाम गृहिणी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? और आप इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, कई लोग इस क्षेत्र में पहुंचने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं मार्टिन लूथर की थ्योरी पे बिलीव करती हूँ। मार्टिन लूथर की थ्योरी ये है कि यदि आप नहीं दौड़ सकते तो चल नहीं सकते तो आप घुटने के बल चलो, घुटने के बल भी नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन जितना भी हो एक एक इंच ही सही आप आगे बढ़ते रहो, बैठो मत, हिम्मत मत हारो। जितनी आपके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों के साथ आप जितना भी आगे बढ़ सकते हो, आप एक एक कदम, छोटे छोटे कदम करके बढ़ाओ, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, थक के बैठना नहीं है। तो ये थे तुलिका पांडे मैम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिना थके बिना हारे कैसे सफर की शुरुआत करनी चाहिए और लगातार वो संघर्ष करके कृषि क्षेत्रों पे लगातार वो काम कर रही है। और ऐसे मशीन तकनीकों का जो है महिला उद्यमी उसको साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कैसे जो है किसानों को सुदृढ़ किया जा सके और कम समय पर ज्यादा उत्पादन कर सके, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत है। अब जिस तरह से आज महिला दिवस पर और कई ऐसे साक्ष्य आपको मिलाएंगे, देखते रहिएगा टीवी 27 न्यूज के लिए। हिमांशु पटेल, रायपुर।